जीसस ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज करनी। कभी खोज करते देखा डायनासोर की हड्डियों की? आसान होती भाई साहब, 10-10 साल एक पहाड़ को खोदते रहते। खोदते भी ऐसे नहीं कि जेसीबी लाई धैड़ तेरे दी खोद दिया, इतने से ब्रश से ऐसे 10-10 साल 5-5 साल खोज करने का मतलब है कि अपनी लाइफ की सारी एनर्जी इकट्ठी करके एक चीज पे लगा देना। जीसस ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज करनी। खोज आसान नहीं, लोगों को लगता है खोज करो मतलब चर्च जाओ तो खोज हो गई। नो नो नो, खोज करने का मतलब है अपनी लाइफ की कमियों को देखना, परमेश्वर के वचन में बढ़ना, उसके भेदों को समझना, परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ वफादार रहना, अपनी लाइफ की पूरी एनर्जी और फोकस खोज के ऊपर लगाना। कहता जब तुम ये करोगे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। अगर परमेश्वर आपको ग्रेट बनाना चाहता है, वो आपसे कुछ ऐसे काम लेगा, कुछ ऐसी मेहनत लेगा, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस आपको देगा जिसको आपको फॉलो करना है और आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर को कुछ चाहिए नहीं हमसे, लेकिन वो हमको कुछ करने के लिए बोलते हैं ताकि उसको एक दरवाजा बना के परमेश्वर यूज कर सके और हमारी जिंदगी में वो ब्लेसिंग दे सके। ग्रेटेस्ट लोग जो ग्रेटेस्ट मैन और वुमन ऑफ गॉड है, उनकी एक निशानी है, वो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। आमीन। चाहे वो जितनी मर्जी ऊंची पोजीशन पे हो, चाहे जितनी मर्जी नीची पोजीशन पे हो, उनका सोर्स सिर्फ परमेश्वर है, उनका आधार सिर्फ परमेश्वर है, उनका विश्वास सिर्फ परमेश्वर है। उनको मालूम है जो कुछ भी आना है खुदा से आना है, जो कुछ भी निकलना है उसमें से निकलना है, जो कुछ भी होना है उसी में से होना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने शुरुआत की प्रार्थना से और अंत किया प्रार्थना से। स्टार्ट भी प्रार्थना से किया, अंत भी प्रार्थना से किया। ये रिश्तेदार साथ नहीं देते जब बीमारियां आती, ये बहन जी करके जो शोक मना के जाते हैं ना, उसी बहन जी के बाद वो 4 बजे जब शाम के बजते हैं उसी शहर की शॉपिंग करके जाते हैं। ये लोगों की सच्चाई है, ये समाज की सच्चाई है। हम भी ऐसे ही थे, ये हमारी भी सच्चाई थी। कितने रोजे रखते हो तुम हफ्ते में? एक भी नहीं। तुम शरीर में तो बड़े हो गए हो पर दिमाग में अभी छोटे हो, आत्मा में इतने छोटे हो अभी भी नैपी लगा है तुम्हारे पीछे। छोटा बच्चा जो नखरे करता है उसको मम्मी डैडी सहते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो नखरे नहीं सहते। छोटा बच्चा जब पापा घर से निकलते बोलता है पापा वीडियो गेम ना लेके आए ना तो देखना मार पड़ेगी। और जब बेटा बड़ा हो जाता है बाप कहता अगर ये काम ना हुआ मेरे आधे तक तो मार पड़ेगी। हम क्या बोले, बाप बदल गया, पापा का प्यार चेंज हो गया? नो, पापा छोटे बच्चे से और तरह से बात करेंगे, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए उससे और तरह से करेंगे। आप बड़े हो चुके हो, आप जब मसीह में आए थे छोटे थे, अब खुदावन ऐसी मुसीबतों से आपको होकर गुजारेगा जानबूझ के, आपको बड़ा करने के लिए, आपको चेक करने के लिए, परखने के लिए, आपके विश्वास को टेस्ट करने के लिए। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। आमीन। मुझे अपना बोझ स्वयं उठाना है। मैं वचन सुन के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूँ, वचन पढ़ के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूँ, लेकिन जो लड़ना पड़ेगा वो मुझे खुद लड़ना पड़ेगा। अपने विश्वास को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपनी प्रेयर लाइफ को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपने रोजों को बना के रखना पड़ेगा। ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर एक व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। मैं आपको एक वायदा करता हूँ, अगर आप परमेश्वर के पीछे लगे रहे, आपके रिश्तेदारों में टॉप पे आप होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने मोहल्लों में टॉप पर, मैंने कहा टॉप के ऊपर आप लोग होंगे फ्यूचर में। मैं आपको सच कह रहा हूं, टॉप में परमेश्वर ने आपको सोचा हुआ है। अब दाऊद अगर ये बात सोचता कि मैं तो भेड़ बकरियों को चराता हूं, मुझे क्या फायदा हुआ, मैं तो परमेश्वर के साथ जंगलों में भी वफादार रहता हूं। आपकी लाइफ में भी जंगल का एक्सपीरियंस आ सकता है जब आप अकेले हो जाते हैं परमेश्वर में। लोग आपको पूछते नहीं, रिश्तेदार नहीं पूछते, शैतान आपको तंग करता है, बीमारियां तंग करती हैं, परीक्षाएं तंग करती। बाइबल कहती है दाऊद उन दिनों में भी